हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी क्लास स्टडी। जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि हम एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को कल भी डिस्कस किए थे और आज भी डिस्कस करेंगे। जो भी कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप केवल 15 मिनट टाइम दीजिए और आपका ये चैप्टर हम कल तो बेसिक बता चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस ढंग के हैं, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में है और वो भी सीजीएल वगैरह के, और 100% क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं जाएंगे, इसी टाइप के रहेंगे, केवल डाटा चेंजिंग होगा। आइए आज क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर आप इसे कर पाते हैं तो बहुत बेहतर आपकी प्रिपेयरिंग है। अदर वे आप इनको मेरे पिछले वाले वीडियो बेसिक वाले उसको देखें और उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए आइए, आपको यहाँ हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस दिख रहा है और नीचे यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। आपको जो बेहतर लगता है आप उनको देखें और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। 10 वर्ष पूर्व P और Q की आयु का अनुपात 6:7 था। पहले तो हमको प्रेजेंट लिख देना है एज। प्रेजेंट एज में क्या है? P और Q है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व P और Q की आयु का अनुपात 6:7 था, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल पहले, प्रेजेंट से 10 साल पहले क्या था? 6:7 था P और Q का एज, तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? आयु का अनुपात 6:11:12 हो जाता है, 11:12 हो जाता है, ठीक है। तो P और Q की वर्तमान आयु क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमको स्टेप वाइज चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक जगह फिसल गए तो आपका हो गया खत्म। सबसे पहली बात इसमें जो आता है कि ये 7 और ये 12, इनके बीच का डिफरेंस 5, तो ये 6 और 11 के बीच का डिफरेंस भी 5 होना चाहिए, और है भी। अगर दोनों टाइप का डिफरेंस सेम नहीं है तो उसे डिफरेंस को सेम करना भी होता है। इस तरह के क्वेश्चन आगे मिलेगा। अभी फिलहाल दोनों का डिफरेंस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि सेम। तो 10 साल इधर 10 साल इधर, टोटल कितना है? 20 साल का टाइम लगा इसमें। तो 5 में से 4 का मल्टीप्लाई 20 साल पूरा कर देते हैं। हमसे बोला जा रहा है P और Q की वर्तमान आयु क्या है। तो P और Q ये है और यही प्रेजेंट एज है। यह है इनके 10 साल पहले, यह है 10 साल बाद वाला। पहले आप 10 साल बाद वाला निकाल लेंगे तो फिर आप प्रेजेंट के पास आ जाएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें, तो 4 से यहाँ पे और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6×4 = 24 और 7×4 = 28, यानी कि प्रेजेंट एज जो भी था इससे 10 साल पहले इनकी आयु 24 थी और Q की आयु 28 थी। अब कह रहा है प्रेजेंट एज, तो 10 साल पहले अगर कोई लड़का 24 साल का था तो अभी वो कितना हो गया होगा? 24 और 10 34। अगर 10 साल पहले कोई Q नाम का लड़का 28 साल का था तो अभी कितना हो गया होगा? 28 10 38। आपसे जो पूछा जा रहा है P और Q की वर्तमान आयु क्या है, तो आप क्या निकालेंगे? इनका 34:38, और आपका हो गया ये आंसर। बहुत हम धीरे धीरे आप लोग को बताया कि आप लोग को कभी हमको दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, आप समझ चुके होंगे। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही फर्स्ट को किए उसे 10 पे ही स्टेप वाइज चलना है। 6 वर्ष पूर्व P और Q की आयु का अनुपात 6:5 था। पहले प्रेजेंट एज P और Q का 6 वर्ष पूर्व, इनसे 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या था? 6:5 था। 4 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद 11:10 हो जाता है। तो Q की वर्तमान आयु क्या है?
सबसे पहले हमें देखना है 5 और 10 इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। 6 और 11 इनके बीच का डिफरेंस 5 है। अगर ये डिफरेंस 5 नहीं होता, दोनों में अलग अलग होता, तो उस डिफरेंस को हमको पहले सेम करना होगा, तभी वो निकलता। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस सेम दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, 6 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, टोटल 10 साल। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 साल मिलेगा। वो आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि वर्तमान आयु। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 12 5 10, ये आ गया 6 साल पहले की आयु। अब देखिए, कोई लड़का 6 साल पहले 12 साल का था, तो अब उसका एज क्या होगा, 12 + 6 18 साल। कोई विद्यार्थी क्यू नाम का जो कि 6 साल पहले 10 साल का था, तो अब उसका क्या होगा, 10 और 6 16 साल। तो क्या कह रहा है, क्यू की वर्तमान आयु, क्यू की वर्तमान आयु क्या हो गया, 16 साल। आपको हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 7 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 4:5 था। पहले आप प्रेजेंट की कीजिए। जब भी क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का करना रहे, अगर वो क्वेश्चन लेंथी रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दीजिए पहले प्रेजेंट की एज का, उनके बाद पास्ट की दीजिए। तो 7 वर्ष पूर्व, पहले प्रेजेंट में क्या है, पी और क्यू। जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए आपको हॉर्न की आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, अब यहाँ 4 लाइन रोड वगैरह क्लियर हो रहा है। परसेंटेज पी और क्यू का, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात, 7 वर्ष पूर्व क्या था इनका अनुपात, 4:5। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद, 5:6। तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है, ठीक उसी तरह है। इस 4 और 5 का डिफरेंस 1 आता है, 5 और 6 का डिफरेंस 1 आता है, यानी कि डिफरेंस यहाँ भी सेम है, लेकिन डिफरेंस सेम है। 7 साल यहाँ, 7 साल यहाँ, टोटल 14 साल। तो 14 गुना है। आपसे चाहिए कि आपको क्यू की वर्तमान आयु चाहिए, तो पहले आपको 7 साल पहले की आयु निकालना होता है, हम वर्तमान निकाल सकते हैं। तो 14 का दोनों में गुना कर दिए, तो 14 24 56 और 14 5 70। ये 7 साल पहले की आयु है। अब कोई लड़का 7 साल पहले 56 साल का था, उसको लड़का नहीं बोला जाएगा, कोई आदमी बोला जाएगा। 7 साल पहले कोई आदमी 56 साल का था, तो अब वर्तमान उसकी एज क्या है, तो 56 + 7 63 साल का। अगर 7 साल पहले कोई महिला 70 वर्ष की थी, तो 7 साल के बाद अब उसका क्या होगा, 77 साल उनका एज होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू की वर्तमान आयु, तो क्यू की आयु क्या हो रहा है, 77 साल हो रहा है। कितना आप इजीली कर पा रहे हैं। अगर आप इसको लेट मान के करते या फिर और भी कोई तरीका आपको आता होगा, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन ये तरीका कितना फास्ट है आप इसको देख कर समझ चुके होंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कल हम बेसिक का क्वेश्चंस करवा दिए, और आज जो भी एग्जाम का क्वेश्चंस आने वाला था या आया हुआ है वो हम करवा दिए। अब आपका एज प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। और अब आते हैं अगले दिन कौन सा चैप्टर आप लोग को चाहिए, आप लोग कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हम करवाए हैं वो एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस निकाल के देख लीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।